अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। क्या हाल है आपका, कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। आपने जो चैप्टर पढ़ा था मोबाइल फ़ोन की कहानी, आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज में पेज नंबर 12 है, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो है दिए गए जुमलों को इनकारी और इस्तफहामी जुमलों में तब्दील करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकारी जुमले किसको कहते हैं। इनकारी जैसे इनकार, जिसमें मना किया गया हो, किसी काम से इनकार किया जा रहा हो, ठीक है। और इस्तफहामी का मतलब होता है सवालिया, जिसमें कोई पूछगछ की जा रही हो, कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो, उसको इस्तफहामी कहते हैं, ठीक है। आपने अभी जो याद रखना है वो ये रखना है, इनकारी का मतलब है इनकार करना, मना करना, और इस्तफहामी यानी जिसमें पूछा जा रहा हो, सवालिया जुमले। आसान लफ्जों में इनकारी को आप कहेंगे मनफी जुमले और इस्तफहामी को कहेंगे सवालिया जुमले। आज हम करने जा रहे हैं सादा जुमले से इनकारी जुमले बनाना और इस्तफहामी जुमले बनाना। पहला जो जुमला हमारा है, ये मेरी किताब है। अब ये जो सादा जुमला है, इसको जब हमने इनकारी बनाना है तो इसमें हमने नफ़ी करनी है उस बात की। ये मेरी किताब नहीं है, मतलब इनकार कर रहे हैं हम, ये मेरी किताब नहीं है। और इस्तफहामी में हमने क्या करना है, सवाल करना है। इस्तफहामी जुमले मतलब सवालिया जुमले, क्या ये मेरी किताब है, ठीक है। इसी तरह बाजार में भीड़ थी, बाजार में भीड़ नहीं थी। और क्या बाजार में भीड़ होगी। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना, बाजार में भीड़ थी, बाजार में भीड़ नहीं थी, तो यह इनकारी जुमला बन जाएगा इस तरह। और क्या बाजार में भीड़ थी, आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, इस्तफहामी जुमलों का आसान हल ये है कि आपने शुरू में क्या और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये इसकी पहचान भी है और ये इसी चीज़ से ये इस्तफहामी जुमला बनेगा, यानी सवालिया जुमला बनेगा। शुरू में क्या और आखिर में सवालिया निशान, ठीक है। और नहीं में इनकारी जुमले यानी मनफी जुमले में आपने सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना होता है, वो है नहीं। जैसे हम सुबह सवेरे उठते हैं, हम सुबह सवेरे नहीं उठते हैं, यानी सेम टू सेम जैसा आपका सादा जुमला है सेम वैसा ही आ जाना, सिर्फ एक नहीं का इजाफा होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 वर्ड है ना, यहाँ आके ये 6 वर्ड हो जाएंगे। देखिए जरा 6 अल्फाज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जो छठा वर्ड हमारा जो इजाफा हुआ है वो नहीं का है, हम सुबह सवेरे नहीं उठते हैं, यानी आपने सारा यहाँ से देखकर लिखना है, बस एक नहीं का इजाफा करना है, ठीक है। इसी तरह इस्तफहामी जुमले जब आप सवालिया बनाने लगे हैं, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इजाफा करना है, एक या का और एक सवालिया निशान का। जैसे हम सुबह सवेरे उठते हैं, सेम यही जुमला आपने यहाँ पे लाके लगा देना है। सिर्फ आपने स्टार्ट में क्या लिखना है, क्या हम सुबह सवेरे उठते हैं और सवालिया निशान। सिर्फ ये 2 चीज़ों का इजाफा करेंगे तो इस्तफहामी जुमला यानी सवालिया जुमला आपका बन जाएगा। इसी तरह तुम शोर मचा रहे हो, तुम शोर नहीं मचा रहे हो, नहीं का इजाफा कर दिया। क्या तुम शोर मचा रहे हो, क्या लिख दिया और क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान का इजाफा किया, तो हमारा इस्तफहामी जुमला बन गया। इसी तरह अली हमेशा वक्त की पाबंदी करता है, आपने इनकारी जुमला बनाना है। इनकारी जुमले में सिर्फ और सिर्फ एक नहीं का इजाफा करना है, बाकी सारा जुमला एज इट इज़ आ जाएगा। अली हमेशा वक्त की पाबंदी नहीं करता है। और सेम इसी तरह आपका वो आ जाता है इस्तफहामी जुमला, यानी आपने सवालिया जुमला जो बनाना है उसमें क्या है, क्या अली हमेशा वक्त की पाबंदी करता है, तो आपने क्या इसमें क्या और सवालिया निशान का इजाफा किया, तो इस तरह ये सादा जुमले से सवालिया जुमला बन गया, ठीक है। सिर्फ क्या और सवालिया निशान का इजाफा करने से बहुत आसान है। बस एक ट्रिक अगर आपको आ जाए तो आपके लिए बहुत आसान है ये, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपकी एक ये पेज नंबर आपका है 10, उसमें आपकी ये एक पैराग्राफ है, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसमें लिखा हुआ है कि अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने अहम निकात की रोशनी में नतीजा अखज़ करना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, अहम निकात को भी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद नतीजा अखज़ करते हैं। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें नूर बेटा आप इतनी देर से मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। नूर एक बच्ची का नाम है और उसके पापा उससे क्या कह रहे हैं कि बेटा आप इतनी देर से मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। अब्बा जान ने नूर को काफ़ी देर से मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर पूछा, तो नूर ने आगे से जवाब दिया, अब्बा जान मेरा एक नया दोस्त बना है, वो कह रहा है कि मैं उसे अपनी और अपने घर वालों की तस्वीर भेजूं। मैं फ़ोन में से अच्छी सी तस्वीरें तलाश कर रहा था ताकि उसे भेज सकूं। नूर जो लड़का है वो क्या कह रहा है, नूर ने जवाब दिया। ये सुनकर अब्बा जान फौरन चौंके और बोले, कौन सा दोस्त, क्या वो स्कूल में आपका हम जमात है। अरे नहीं अब्बा जान, मैं रोज़ शाम को खेलने के लिए जिस पार्क में जाता हूँ वो वहाँ मेरा दोस्त बना था, नूर ने अब्बा जान को बताया। अब्बा जान नूर के करीब आए और प्यार से उसे समझाते हुए बोले, नूर बेटा कभी भी किसी अनजान शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाते।
अपनी और अपने घर वालों की तस्वीर किसी को नहीं भेजते और ना ही ज़ाती मालूमात देते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये जो पैराग्राफ जो हमने रीड किया है, इसमें बहुत अहम बात आपको बताई गई है। वो ये है कि पहली बात तो ये है, किसी अनजान बंदे को तो दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं वो हमारे लिए नुकसानदार साबित ना हो, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि किसी ने डकैती करनी हो या चोरी करनी हो या इस तरह नुकसान पहुंचाना हो तो वो तब भी आपसे मालूमात इकट्ठी करता है, ठीक है ना। तो इस तरह अनजान लोगों से तो बात करनी ही नहीं चाहिए। और फिर देखिए इधर नूर क्या कर रहा है, जो कि एक लड़के का नाम है, वो क्या कह रहा है, वो मेरा दोस्त बना है और मैं फ़ोन पर उसको अपने घर की तस्वीर भेज रहा हूँ। घर की तस्वीर यानी पिक्स, जो तस्वीरें पिक्चर्स हैं वो तो किसी को देनी ही नहीं चाहिए और अनजान को तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो ये तो बहुत गलत काम है। इस पूरे पैराग्राफ में आप 3 क्लास के छोटे मासूम बच्चे हैं और आप बच्चों को ये समझाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं कि अनजान, चूँकि आप जो है ना मासूम है, आपको पता नहीं है, तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगी कि अनजान लोगों से ना आप दूर रहें। अनजान लोगों को बिल्कुल दोस्त नहीं बनाना और दोस्त बनाकर ख़ुसूसन उनको घर की पूरी इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे घर में इतने लोग हैं और हमारे घर में ये है वो है, इस तरह की कोई बात ही नहीं करनी। और तस्वीरें भेजना जो नूर कर रहा है ये तो और हट के काम हो गया ना, ये वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो और मोबाइल काफ़ी देर तक यूज़ नहीं करना चाहिए। मोबाइल का भी यूज़ का बताया कि मोबाइल भी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल बच्चों को नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल ज़्यादातर आंखें जो है ना वीक मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से हो रही हैं। मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी कम वक्त में। ओके, अल्लाह हाफिज़।